हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान संयम बीएससी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि कैसे समुद्री सीमाओं का निर्णय होता है, कैसे समुद्री सीमाएं तय होती हैं किसी भी देश के लिए। जैसे कि हमें पता है कि जो भूतल की जो भू सीमा है उनको हम तय कर सकते हैं, तो इनको हम लाइन खींच के तय कर सकते हैं, फिर भी विवाद रह जाता है। पर समुद्री सीमा हम कैसे तय की जाती है, कैसे पता लगता है कि यह सीमा इस देश के अंतर्गत आती है, तो हम उसके पूरे सीक्वेंस को समझते हैं और किस प्रकार से इसका निर्धारण करते होता है और कौन निर्धारण करता है ये पता लग जाएगा अभी आपको थोड़ी देर में कि वीडियो के अंत तक आते आते। तो आज का टॉपिक वैसे लिखा हुआ है, थोड़ा मीनिंग अलग है दोनों का, पर जो उनका मतलब मूल जो महत्व है और आत्मा है उन दोनों की वो एक ही है। ठीक है, बस कैसे तय होती है समुद्री सीमाएं, समुद्री सीमा कैसे तय होती है। जैसे कि मान लीजिए कि ये जो होता है, ये इतना जो एरिया है आपका, मैं किसी और पेन से कर देता हूँ। ये जो एरिया है इतना, ये थल है, इसका जल चालू होता है, जैसे समुद्री सीमा चालू रहती है। तो यहां से लेके और यहां तक जो आपकी सीमा है थल की वो, और यहां तक 12 mm, एनएम मतलब होता है नॉटिकल माइल्स, नॉटिकल माइल्स। ठीक है, तो 12 mm मतलब यहाँ जो तुम्हारी थल सीमा है वहां से लेके 12 नॉटिकल माइल से आपका एयर स्पेस होता है। ठीक है, यहाँ आपकी एयर स्पेस होता है इतना। ठीक है, उसके बाद यहां से लेके, अब उसके बाद यहां से लो बात एक ही है, क्योंकि यहां से लेके यहाँ तक 12 नॉटिकल माइल्स क्या होती है, ये आपका टेरिटोरियल जोन, टेरिटोरियल जोन होता है। टेरिटोरियल जोन क्या होता है, जिसके अंतर्गत उस राष्ट्र की चीजों का निर्धारण को स्वयं करता है। ठीक है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता, वो खुद अपनी निर्धारण करता है, ये उसकी बाउंड्रीज होती है, उसको वो खुद की आधिपत्य मतलब उसकी संप्रभुता होती है उस जगह पे। ठीक है, आगे मैं उसे एक खुद का एग्जांपल लेके, अपने घर का एग्जांपल लेके समझाऊंगा तो और समझ में आएगा ये क्या सारा कुछ होता है। उसके बाद यहां से लेके और यहां तक 24 नॉटिकल माइल मतलब इसका जो ना कॉन्टेजियस जोन कहा जाता है। ठीक है, कॉन्टेजियस जोन मतलब कि जहां तक तो अपना व्यापार वो आगे बढ़ाने के लिए कुछ कुछ सीमाओं में उसका आधिपत्य होता है, पर पूर्ण रूप से उसका आधिपत्य नहीं होता। ठीक है, वहां पर मैं ये कॉन्टेजियस जोन कहा जाता है 24 नॉटिकल माइल्स। ठीक, उसके बाद यहां से लेके 200 नॉटिकल माइल्स तक इसे कहता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप अपनी देश के लिए नाभिकीय ऊर्जा, बिजली बनाने के लिए ऊर्जा, वो ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, उसका आप दोहन कर सकते हैं। ये हर किसी राष्ट्र के लिए होता है 200 नॉटिकल माइल्स तक, उसका आप नहीं कर सकते, पर आपको कोई आधिपत्य नहीं होता इसमें। आप अपने चीजों को, अपने संसाधन को निखारने के लिए वहां पे कार्य कर सकते हैं, इतना आपके लिए होता है। ठीक है, ये तो होंगी 3 प्रकार की सीमाएं, 12 नॉटिकल माइल्स, 24 नॉटिकल माइल्स और 200 नॉटिकल माइल्स। और इसको 12 नॉटिकल माइल्स कहते हैं टेरिटोरियल जोन्स, इसे कहते हैं कॉन्टेजियस जोन, इसे कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, और इसका निर्धारण कौन करता है, अनक्लोज करता है। अनक्लोज मतलब क्या है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, मतलब जो समुद्र पे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन जो है उस पर वो अनक्लोज कहते हैं उसे। ये कब हुआ था, 10 दिसंबर 1982, 10 दिसंबर 1982 को इसका निर्धारण हुआ था। ठीक है, और हाँ, 1 नॉटिकल माइल में कितने किलोमीटर होता है, ये जैसे कि अब ये 12 है तो 1.12 इंटू 1.825 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो पता लगेगा कितने किलोमीटर की बात हो रही है। नॉटिकल माइल से आपको निकल जाएगा। 24 किलोमीटर की बात की जाएगी तो इंटू 1.825 इससे हो जाएगा। 200 करोगे तो 1.825 हो जाएगा किलोमीटर। ठीक, किलोमीटर मतलब 1.825 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी समुद्री सीमा को निर्धारण करने की ऐसी विधि है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि, ठीक है, अब मैं इसको एक छोटे सा एग्जांपल लेकर समझाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये मेरा एक तरीके से, मैं इसी को मिटा देता हूँ। हाँ, एक चीज और समझाना है इसमें, फिर मैं आपको सुनाता हूँ पैटर्न। अब जैसे कि ये तो किसी जैसे ऐसे तो है नहीं, सारे देशों की सीमाएं ऐसी होती हैं, ऐसी तो होती नहीं है। देशों की सीमाएं कैसे होती हैं, ऐसे करके होती हैं, ऐसे होती हैं, ऐसे होती हैं, ऐसे होती हैं, ऐसे होती हैं। इसे माना जाता है बेस पॉइंट। ठीक है, जैसे बेस पॉइंट मान लिया तो इसकी सीधी रेखा को जो बेस पॉइंट माना जाएगा, ये जैसे जाएगी जैसे जाएगी ये बेस पॉइंट होगा। ठीक है, तो बेस पॉइंट से ये 12 नॉटिकल माइल्स हो गया, फिर बेस पॉइंट से
24 नॉटिकल माइल्स हो गया, ये 200 नॉटिकल माइल्स हो गया। मान लिया कोई क्षेत्र में प्राकृतिक हलचलें ज्यादा होती हैं, ज्वालामुखी ज्यादा होती हैं, जैसे ज्वालामुखियां फटा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आके उसने यहाँ पे टीला बना दिया, एक टापू बना दिया एक तरीके से। तो टापू मतलब क्या, एक जगह हो जाती है, यहाँ पे बट्टी बट्टी ऐसे समतल भूमि हो जाती है, वैसा हो जाता है, भूमि हो जाती है और ऐसे उभार टाइप का हो जाता है। तो अब कैसे आप बेस लाइन डिक्लेयर करोगे? तो अनक्लोज जो होता है यूएनसीएल, जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉज ऑफ ऑन सीज जो है, वो क्या करता है, यहाँ पे देखता है कि लोग यहाँ पे रहते हैं कि नहीं रहते हैं। जो देश दावा ठोकता है कि हमारी सीमा यहाँ चालू होनी चाहिए, पहले देखता है कि यहाँ पे लोग रहते हैं कि नहीं रहते हैं। अगर रहते हैं और आगे भी रहने के वो इच्छुक होने चाहिए, उसके बाद अनक्लोज के लोग यहाँ पे आके बार बार निगरानी करते हैं, देखते हैं लोग रह रहे कि नहीं रह रहे, तब जाके इस जगह को, इस जगह का यहाँ से बेस लाइन, तब जाके इस जगह को बेस लाइन घोषित किया जाता है। ठीक है, ये बेस लाइन घोषित करने का तरीका है, और कौन करते हैं? अनक्लोज वाले करते हैं। ठीक है, अब मैं एक घर को लेकर समझा देता हूँ, इस कॉन्सेप्ट को लेकर। जैसे एक ये घर है, ठीक, और ये मेरे घर के चारों तरफ बालकनी है, मतलब ये मेरी पूरी जगह है इतनी, तो इसके बीच में मैंने घर बना रखा है। तो ये बालकनी है, ये मेरा हो गया TZ, ठीक है, इसे बोलता हूँ मैं TZ, टेरिटोरियल जोन। मतलब यहाँ इस घर से लेकर यहाँ तक आधिपत्य होता है किसी का, अपने गार्डन में जगह आधिपत्य होता है, यहाँ कुछ भी कर सकता हूँ मैं, कुछ भी काम कर सकता हूँ। उसके आगे आ गई मेरी गली, ठीक है, ये गली आ गई, तो गली क्या हो गया? CZ, ठीक है, कॉन्टेजियस जोन। यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं? अपने अपने घर के फंक्शंस कर सकता हूँ, अपनी चीजों कर सकता हूँ, अपने रीति रिवाज को फॉलो कर सकता हूँ, कोई कथा वावत करनी वो कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया CZ। अब उसके आगे आता है, ये हो गया मेरा क्षेत्र, जैसे उदयपुर लगता हो या कोई भी क्षेत्र में मार्केट हो गया, तो मार्केट में मैं इसे कहता हूँ EEZ, ई मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो इसमें क्या होगा? मैं यहाँ पे आके अपनी चीजों को, कुछ मेरे को सामान लेना हो वो कर सकता हूँ, मुझे कुछ जरूरत की चीजें चाहिए वो मैं ले सकता हूँ। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट होता है देश के लिए भी। यहाँ पे इस जगह तक TZ तक पूरे देश का आधिपत्य होता है, पूरी चीजें देश कर सकता है, उसकी निगरानी में होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक एयरबेस उसका होता है। ठीक है, एयरबेस मैंने बताया ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक TZ तक एयरबेस होता है। उसके बाद यहाँ तक जो 24 नॉटिकल माइल्स होते हैं, वहां पे देश जो है अपनी चीजों में पूर्ण आधिपत्य, इस जगह पे पूरा आधिपत्य नहीं होता देश का, कुछ चीजों पे पूरा आधिपत्य होता है, पर वो देख सकता है कि कौन हमारे देश में रह के कर रहा है, कौन आ रहा है। पनिशमेंट देने के लिए वो, उसके पास अधिकार होता है कि उसके देश में कौन सीमाओं से उल्लंघन कर रहा है, कौन उसमें घुस रहा है, कौन उसमें ऐसे मछली पान समुद्र लुट रहे, कोई भी हो उसके लिए वो तत्पर तैयार रहता है। पर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ ये देश, जैसे हम बाजार जाके अपनी आवश्यकता पूरी कर सकते हैं, वैसे यहाँ पे अगर किसी को बिजली बनानी हो, कुछ उत्पन्न करना हो बिजली बना के, तो उसके लिए आप कार्य कर सकते हो। जो विकासशील कार्य होते हैं, जो देश को प्रगति के लिए ले जाते हैं, वो कार्य आप कर सकते हो, पर आपका आधिपत्य इस क्षेत्र पे नहीं होता। ये 200 नॉटिकल माइल्स होता है, ये 24 नॉटिकल माइल्स होता है, ये 12 नॉटिकल माइल्स होता है। ठीक है, एक नॉटिकल में 1.825 किलोमीटर होते हैं। ठीक है, तो ये इसका प्रोसीजर होता है। ये एक देश के हिसाब से होगा, एक ही मैंने छोटे सा एग्जाम्पल लेके घर के हिसाब से बता दिया। तो आज की वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। और ऐसे निर्धारण होता है हमारी समुद्र सीमाओं का, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पता भी होना चाहिए कैसे होता है, क्योंकि जमीन का तो सबको पता होता है, पर थल पानी का किसी को नहीं पता होता। पता होता बहुत लोगों को, पर बहुत से लोगों को नहीं पता होता। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक को ही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और जय हिंद, भारत माता की जय।